क्या आपने कभी कोई ऐसा हॉरर गेम खेला है जिसे देखकर आप सोच में पड़ गए हो कि क्या ऐसा कुछ सच्ची में होना पॉसिबल है? व्हाट इफ़ मैं आपसे कहूँ कि कुछ सबसे डरावनी गेम्स सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। वेलकम बैक। आज मैं आपको 3 ऐसे हॉरर गेम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी डरावनी कहानियाँ वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। तो चलिए लेट्स डाइव इन। सबसे पहले है आउटलास्ट। इस गेम में आप एक पत्रकार के रूप में पुराने असाइलम की जांच करते हैं। ये जगह पागल मरीजों से भरी हुई है जो आपको मारने की कोशिश करते हैं। अब चलिए उस वास्तविक कहानी के बारे में बात करते हैं जो इस गेम को प्रेरित करता है। आउटलास्ट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से प्रेरित है जो 1950s और 60s में CIA का एक वास्तविक प्रोजेक्ट था। उन्होंने ड्रग्स और अन्य तरीकों का उपयोग करके लोगों पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत निर्दयी थे और कई लोग को नुकसान पहुंचाया गया था। आउटलास्ट में आप असाइलम की छानबीन करते हैं ताकि इन एक्सपेरिमेंट्स के सच्चाई समझ सकें। आपको हिंसक मरीजों से बचना और भागने की कोशिश करनी पड़ती है। गेम का अंधेरा और डरावना माहौल जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है इसे और भी भयानक बना देता है। इस लिस्ट में अगला फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज है। इस गेम में आप एक पिज़्ज़ा प्लेस में रात के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, लेकिन रात को रोबोटिक कैरेक्टर्स जीवित हो जाते हैं और आपको मारने की कोशिश करते हैं। अब चलिए उस वास्तविक कहानी को देखते हैं जो इस गेम के पीछे है। ये गेम 1993 में अरोरा कोलोराडो के चक ई चीज़ में घटित एक दुखद घटना से प्रेरित है। एक पुराना कर्मचारी क्लोजिंग टाइम होने के बाद वापस आया और 4 कर्मचारियों को मार डाला और एक को घायल कर दिया। इस वास्तविक हिंसा ने गेम के भयानक रोबोटिक कैरेक्टर्स को प्रेरित किया है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज में आपको मेनली एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की निगरानी करनी होती है सिक्योरिटी कैमरास के द्वारा, जिससे आप रोबोटिक कैरेक्टर्स पर नज़र रख सकते हैं। ये कैरेक्टर्स रात को एक्टिव हो जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबली रात को अपने आप घूमने फिरने लगते हैं। प्लेयर्स को कैमरास को स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करके इनके मूवमेंट्स को ट्रैक करना होता है और इन्हें रोकना होता है ताकि वो सिक्योरिटी ऑफिस जहाँ प्लेयर बैठा है वहाँ तक ना पहुँच पाए। जब प्लेयर को लगे कि कोई कैरेक्टर ऑफिस के बहुत करीब आ गया है तो वो सिक्योरिटी ऑफिस के दरवाजे बंद करना चूज़ कर सकता है, लेकिन दरवाजे बंद करना बिजली का उपयोग करता है जो कि सीमित है। इसीलिए प्लेयर को रात भर अपनी बिजली को समझदारी से मैनेज करना होता है। अगर बिजली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और प्लेयर्स जब अटैक हो रहा हो तभी अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अंत में हमारे पास रेजिडेंट ईविल विलेज है। इस गेम में कई भयानक प्राणी हैं, लेकिन लेडी डिमिट्रीस सबसे प्रमुख है। वो एक लंबी वैम्पायरिक महिला है, लेकिन उनका चरित्र इतिहास से एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित है। लेडी डिमिट्रिस को एलिजाबेथ बैथरी से प्रेरणा मिली है जो 16वीं सदी की हंगेरियन महिला थी। एलिजाबेथ एक ऊंची जाति की महिला थी जिन पे आरोप लगाया गया है कि वो यंग महिलाओं को अनेक प्रकार से टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार देती थी। कहा जाता है कि वो अपने शिकारों के खून से नहाकर उन पर वैम्पायरिक क्रियाएं भी करती थी। ये भी कहा जाता है कि उसके पति ने नौकरों को सज़ा देने में मदद करने के लिए उसे क्लॉड ग्लव्स उपहार में दिए थे। लेडी डिमिट्रिस भी एक ऊंची जाति की महिला है जिनके पास वैम्पायरिक नेचर के अलावा सेम टॉर्चर करने के लिए ग्लव्स है। गेम में
जो उनकी 3 बेटियां हैं वो भी एलिजाबेथ के कार्यों में मदद करने वाले नौकरों पर आधारित है, जिनमें से 3 को सज़ा दी गई थी। रेजिडेंट ईविल गेम्स जैसे रेजिडेंट ईविल विलेज में आप भूतों से भरे क्रीपी माहौल में घूमते हैं। गेम में आगे बढ़ने के लिए आप पहेलियाँ सुलझाते हैं और अपने द्वारा खोजे गए या बनाए गए हथियारों का यूज़ करके इन प्राणियों से लड़ते हैं। आपको बुलेट्स और हेल्थ सप्लाईज जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का भी प्रबंध करना होता है। लेडी डिमिट्री रेजिडेंट ईविल विलेज में एक मुख्य किरदार है। वो एक लंबी वैम्पायर जैसी नोबल वुमन है जो एक विशाल महल में रहती है। प्लेयर्स को उसके महल के अंदर से गुजरना होता है, जहां उन्हें सिर्फ लेडी डिमिट्रिस का साथ नहीं बल्कि उनकी बेटियों का भी सामना करना पड़ता है, जिनके पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। गेम का माहौल और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित डरावने पात्र इसे और अधिक दिलचस्प बना देते हैं। तो ये थी वो 3 डरावनी गेम्स जिनकी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सो इफ़ यू enjoyed this video, do like, share, and if you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching. Until next time, stay safe and curious. See you in the next one.